Hello students. So this is the new question related to case based study. प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक है जो अपना स्टार्ट करेंगे. So without wasting the time, let's start the question. This question is most important for the CBSE point of view. केस बेस्ड स्टडी में आपको पता है क्या होता है. वैसे भी जो ऊपर इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं ये ओनली जनरल नॉलेज के लिए हैं, यानी इनका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं. लेकिन केस बेस्ड स्टडी ऐसी आती है, पहले बताया जाता है आपको क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन ये क्यों है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स शूटर एंड करंटली इंडियाज ओनली इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. हिज गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल event at the 2008 Summer Olympics was also India's first Olympic gold medal since 1980. He is the first Indian to have held concurrently the world and Olympic titles for the men's 10 meter air rifle event, having earned those honors at the 2008 Summer Olympics and the 2006 ISSF World Shooting Championship. Bindra has also won 9 medals at the Commonwealth Games and 3 गोल्ड मेडल्स एट द एशियन गेम्स. यानी ये उनके अचीवमेंट आपको बता दिए हैं. मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है अब. अ सर्कुलर डार्ट बोर्ड हैज अ टोटल रेडियस ऑफ 8 इंच विथ सर्कुलर बेंड्स दैट आर 2 इंच वाइड. अब आपको ध्यान से देखना है, जो साइड में ये एक तरह का सर्कुलर डायग्राम बना हुआ है. इट इज कॉल्ड डार्ट बोर्ड. इट इज कॉल्ड डार्ट बोर्ड. तो इसमें ये जो दिए गए हैं आपको 8, 6, 4, 2, ये एक्चुअली स्कोर है. रेडियस को हम उल्टा काउंट करेंगे. ये रेडियस 2 नहीं है, यहाँ पर रेडियस यहाँ पे होगी 2. यानी ये जो छोटा सर्कल है व्हाइट वाला, सबसे पहले वाला, इसकी रेडियस 2 है. फिर रेडियस 2 इंच बढ़ जाएगी, फिर 2 बढ़ जाएगी, फिर 2 बढ़ जाएगी. यानी रेडियस इधर से चलेगी और स्कोर इसका इधर से चलेगा. यानी कि टोटल 8 इंच है with circular bands that are 2 inch wide as shown in the figure. Abhinav is still skilled enough to hit this board 100% of the time, so he always score at least 2 points each time he throw a dart. Assume the probabilities are related to area. Most important line ये है, हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, वो हमें ये देखना है एरिया के रिलेटेड चलेगी. इसका मतलब ये है, यानी यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला हमारे लिए काम में आने वाला है. ऑन द नेक्स्ट डार्ट दैट ही थ्रो, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर एटलीस्ट 4. यानी उसको 4 नंबर मिल जाए, 4 स्कोर वो करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये फाइंड करना है हमें. तो 4 यहाँ आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड एटलीस्ट 4. इस पर ध्यान दें, एटलीस्ट 4, ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 4, इस पर फोकस करना है. मतलब कम से कम उसको 4 पॉइंट मिले, 4 से कम नहीं मिलने चाहिए. तो 4 से कम नहीं मिलने चाहिए, तो हमारे लिए ये वाला पोर्शन कोई काम का नहीं है. 4 से ज्यादा ला सकता है वो, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और यहां से रेडियस अपन लेंगे 2, 4, 6, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6. और टोटल रेडियस कितनी होगी, टोटल रेडियस इसकी होगी यहां से लेके टोटल ये 8, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8. आई रिपीट, ये जो नंबर दिए गए हैं वो स्कोर दिए गए हैं, यानी जितना सेंटर में हिट करेगा उतने ज्यादा स्कोर वो मिलेंगे उसको, और जितना वो सेंटर से दूर हिट करेगा उतना उसका स्कोर कम होता जाएगा. तो यहाँ पे जो 8 दिया है वो दिया है बिल्कुल ये मिड वाला सर्कल है हमारा, बिल्कुल बीच वाला. वहां हिट करता है उसको मिलेंगे 8 पॉइंट, उससे बाहर हिट करता है तो मिलेंगे 6 पॉइंट, इस एरिया में हिट करता है तो मिलेंगे 4 पॉइंट, इसके बाहर हिट करता है तो मिलेंगे उसको 2 पॉइंट. तो हमें पहला क्वेश्चन ये पता करना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि उसको एटलीस्ट 4 मिलते हैं. तो ध्यान देना, एटलीस्ट 4 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 4 नहीं लिखा है. एग्जैक्टली 4 वाले केस में थोड़े सर्कमस्टेंस हमारे चेंज हो जाएंगे. जब हम क्वेश्चन करेंगे 4th वाला तब उसको समझेंगे. तो हमें ये क्या देखना है इसमें, एटलीस्ट 4. तो 4 के लिए रेडियस कितनी आएगी हमारी, 2 रेडियस यहाँ पे होगी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी रेडियस हमारी 6. तो हम लगाएंगे फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम के लिए, पाई आर स्क्वायर.
पाई रहेगा एज इट इज, आर की वैल्यू आएगी 6, और टोटल आउटकम क्या होगा हमारा, टोटल आउटकम हमारा होगा पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी 8, तो टोटल रेडियस कितनी है उसकी 8 है। तो ये हमारा हो जाएगा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, P इक्वल NE अपॉन NS। तो वहां अपन पुट करेंगे ऊपर पाई 6 स्क्वायर, डिवाइड पुट करेंगे अपन पाई 8 स्क्वायर। यदि आप इसको सोच पा रहे हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर मिल जाएगा। ये है आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर एटलीस्ट 4 फेवरेबल आउटकम्स एन इवन। इसको हमने ले लिया है क्योंकि हमें अलग अलग क्वेश्चन फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले को हमने ले लिया है इवन। आप इसको लिख भी सकते हो, लेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर्ड एटलीस्ट 4 इज इवन। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम वो क्या होंगे, एन इवन। तो ये हो जाएगा आपका पाई 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्यों आया, उसका रीजन ये रहा। और टोटल आउटकम ये रहेंगे हमारे पाई 8 स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में ये रहेगा हमारा टोटल आउटकम। हमें लगाया फॉर्मूला P का NE अपॉन NS। NE की वैल्यू पुट की हमने, NS की वैल्यू पुट की, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 6 इंटू 6 2 टाइम 8 इंटू 8। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 9 अपॉन 16। कैसे आएगा, ये कैंसिल होगा, 2 3 जा, और ये 2 से आएगा 4 टाइम। सिमिलरली ये जाएगा 3 टाइम, एंड इट विल डिवाइड अगेन 4 टाइम। देन in numerator we get 3 3s are 9, 4 4s are 16. It is your answer of question number first. Now we can see the next question. What is the probability that he score at least 6? यदि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको सेकंड भी इजीली आ गया। at least 6, उसको 6 स्कोर मिले, 6 नंबर मिले उसको, तो 6 यानी कि यहां से हमें यहां तक देखना है, बस ये इतना एरिया, ये वाला। अब आपको बस ये गेस करना है यहां तक रेडियस कितनी होगी। जब यहाँ पे रेडियस 2 है और यहाँ पे 2, यानी यहां से यहाँ पे रेडियस कितनी होगी 4। 6 वाले नंबर तक रेडियस होगी 4, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर। टोटल आउटकम हमारा सेम रहेगा पाई 8 स्क्वायर। देखते हैं अपन इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। फेवरेबल आउटकम मैंने बताया था आपको पाई 4 स्क्वायर होगा, टोटल सेम रहेगा, NE अपॉन NS लगाएंगे, पाई से पाई अगेन कैंसिल, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 8। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। तो ये नीचे जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, 2 2 4, 1 अपॉन 4 होगा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट बुल्स आई। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में ही हिट कर दे, यानी यहां पे हिट करेगा ये, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस होगी 2। कितनी होगी रेडियस 2। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पाई 2 स्क्वायर, और टोटल क्या चल रहा था अपना पाई 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने यहाँ पे रीजन भी दिया है, if he hit bull's eye then the favorable outcomes will be area of 2 inch circle। 2 इंच वाला जो एरिया है 2 इंच सर्कल वो हमारा चलेगा। ये जाएगा पाई 2 स्क्वायर, डिवाइड में सेम चलेगा, सोल्व करेंगे 2 इंटू 2 8 इंटू 8, सोल्व करने पर जाएगा ये 1 अपॉन 16। और आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो, इवन लिखना कंपल्सरी रहेगा CBSE वाले केस में। आप इसको डिवाइड कर कर ही इसका फाइनल आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन, अब आपका पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये 3 जितने इजी थे, थोड़ा सा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें जो वर्ड दिया है एग्जैक्टली, इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो चुका है, एग्जैक्टली की वजह से। एग्जैक्टली मतलब उसको 4 पॉइंट्स ही चाहिए, ना तो 4 से कम चाहिए ना 4 से ज्यादा चाहिए। तो हमें ओनली ये वाला एरिया ये फाइंड करना है हमें। ये जो वाइट एरिया जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करते आ रहा हूं, ये एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, पहले हम यहां से यहां तक का जो पूरा है उसको फाइंड करेंगे। एक सेकंड,
ये यहां से यहां तक का बड़े वाले सर्कल का एक तरीका तो ये है। और फिर हम एक निकाल लें इसकी रेडियस छोटे वाले की, और हम बड़े में से कर दें इसको माइनस, यानी 4 वाले में से कर दें अपन 6 वाले को माइनस। आपके पास 4 वाले का आंसर भी है, आपके पास 6 वाले का आंसर भी सेकंड क्वेश्चन में, तो आप उन दोनों को माइनस कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल सकता है। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे अपन ये बोल सकते हैं जब इसका फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो ये आएगा यहां से यहां तक रेडियस कितनी आएगी 6, तो ये आएगा पाई 6 स्क्वायर, और जब अपन इसको माइनस करेंगे उसका क्या आएगा पाई 4 स्क्वायर, तो पाई 6 स्क्वायर माइनस पाई 4 स्क्वायर। लार्ज वाले में से छोटे वाले जो रेडियस है 4 वाले उसको कर देंगे माइनस, तो हमारा जो ये 4 वाला एरिया है इतना, ये वाला एरिया वो हमारा आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बड़ी वाली जो रेडियस वाला सर्कल है 6 वाला, उसमें से हम 4 वाले सर्कल का एरिया कर देंगे माइनस, यानी पाई 6 स्क्वायर माइनस पाई 4 स्क्वायर, डिवाइड में जो चल रहा है टोटल वही चलेगा पाई 8 स्क्वायर। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये है फॉर गेटिंग एग्जैक्टली 4 पॉइंट सीड द सर्कुलर बैंड इन द रेडियस ऑफ 4 इंच टू 6 इंच। 4 इंच और 6 इंच के बीच वाला एरिया हमें चाहिए, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम वाला एरिया कौन सा होगा हमारा, ये सर्कुलर बैंड होगा 4 से 6 वाला। तो ये जाएगा अपना बड़ा वाला सर्कल पाई 6 स्क्वायर, छोटा वाला पाई 4 स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्टली पाई कॉमन ले लिया है, बचेगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। टोटल तो चेंज होगा ही नहीं, इसको अपन ने पुट कर दिया और सॉल्व करने पे आ गया ये। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, और डिवाइड के बाद जो आएगा डेसिमल में, अगर उतना करते हो तो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल ही हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, तो कोशिश करना इसको आप कंप्लीटली फिनिश करें, और जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।